जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। अफ्तारी मुबारक, रमज़ान मुबारक। और ये दूसरा अशरा जो है माशाल्लाह बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम में जो है आज फरजाना माँ की तरफ से जो है अफ्तारी तैयार की जा रही है माओं के लिए ख़ुसूसी तौर पे जो है। और आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, आज मुझे पता लगा है कि बड़ी कोई स्पेशल चीज़ें हैं और बड़ा जो है आज अफ्तारी के लिहाज से जो है बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू है। इसमें काफ़ी किस्म की जो है कितनी टाइप्स की जो है वो इसमें पकोड़े हैं, क्या है उसका जो प्लेटर है वो बाकायदा तैयार किया जा रहा है बिनते फ़ातिमा में माओं के लिए स्पेशली। बस अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज का रोज़ा मुबारक होए। खैर मुबारक। आपकी दुआएं, नेकियां, कुरान पाक पढ़ना, सब सारी इबादत आपकी कबूल हो। आमीन आमीन। बहुत खूब जी, बहुत खूब। आमीन। सब कुछ कबूलियत की तरफ जाए। आमीन आमीन। सबकी फरमाइश थी पकोड़े पकोड़े पकोड़े। अच्छा। पकोड़े हाँ, पकोड़े चाहिए। अच्छा पकोड़े कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने फिर आज ना पूरी कसर निकाल दी पकोड़ों की। क्या बात है जी, क्या बात है। मैंने पकोड़े बना दिए। हाँ, ये बहुत देखो जबरदस्त। कितने मजेदार पकोड़े हैं। इस वक्त इसमें प्याज है जी। और साथ ही मैंने ना टाइम कम था तो जी। मैंने इसमें ना ये डाल दिया है, बैंगन डाल दिया। अच्छा, अब चूंकि तो ये मुझे बताइए कितनी किस्म के जो है कितनी टाइप्स के जो है ये पकोड़े मुझे ये बताइएगा जरा। ये अब 5 मुझे खबर मिली थी, 5 किस्म के जो हैं आज माशाल्लाह इन माओं के लिए जो है वो प्लेटर तैयार किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है जो प्लेटर है इन माओं के लिए पकोड़ों का, जो कि बड़ी फरमाइश आई थी कि जी हमें पकोड़े जो हैं वो खिलाए जाएं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये वो प्लेटर है जो कि बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम की माओं के लिए 5 किस्म के जो है वो पकोड़े आज तैयार किए गए। ये तो वो है जो तैयार किया गया फरजाना माँ भी जो है वो स्माइल दे रही है माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा इनमें कौन कौन से कितना गंद मैसी हुआ है। सही है। मैसी मैं हुआ है। बेसन को पतला रखती हूँ। अच्छा मैं अच्छा सख्त रखो तो वो ना मैं सोडा इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा अच्छा। बेसन आप पतला रखती हूँ। ये किसमें डाल दिया जी हमारा? जी मुझे बताओ। सही तो जी गर्मा गर्म जो है वो रिंग निकल रहे हैं। अच्छा, आपने बताया नहीं ये 5 किस्म कौन सी वाली हैं? ये तो व्हाइट वाला प्याज है ना जिसके ठीक है, ऑनियन रिंग है। हाँ, ठीक है, ये ऑनियन रिंग है। ठीक है, इसके साथ बैंगन के हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ये पकोड़े हैं। ठीक है। अच्छा, ये आलू है। ठीक है। और ये जो है ना हमारा, इसको आके देख, ये चिकन बॉल है। ये देखो, नहीं ये आलू बटाटा। अच्छा। आलू बटाटा बहुत बड़ा होता है। जी। लेकिन मैंने छोटा इसलिए बनाया कि इतनी ज्यादा चीजें हैं ना तो। अच्छा, इसमें सूजी भी है। अच्छा। हाँ, इसमें सूजी है, चावल का आटा जी है। जी और नमक, जी जीरा, जी सूखा धनिया। फिर उसके बाद इसको जो मैंने इसको वो कवर किया ना, बारीक सा मैदा मैश करके वो लगा के उसके बाद मैंने इसको ना कॉर्नफ्लेक्स लगा दिया। अच्छा अच्छा। वो मैंने लगा दिया उसके लगा तो नहीं? अच्छा ठीक है। तो क्योंकि मुझे लोग कह रहे होते हैं बाद में वीडियो में फरजाना माँ का ख्याल रखें, फरजाना माँ का जो है उनके दुपट्टा है उसका ख्याल रखें, असद भाई बहुत ज़्यादा देखें सेहत से खैर से। और बस अल्लाह ताला जी अपना करम करने वाला है, अल्लाह ही की ज़ात है। जी बिल्कुल अल्लाह ही जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखने वाला है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये जी आज जो है जी नहीं है कि इसको ना बस पकड़ा और ना बैंगन को या आलू को, जी बैंगन या आलू पकड़ा और उसको बारीक करके उसको डाल दी। इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा वो पहले वो डाली हुई थी मैंने इसको मैरिनेट करके मैं रखती हूँ हर चीज को। अच्छा, ये भी माशाल्लाह रेडी हो गए। ज़बरदस्त क्या बात है। हाँ। अच्छा, मैरिनेट करके रखते हैं आप। ये देखो अभी आलू दिखाएं बच गए हैं ना, मैंने उतनी बनाई इसने बनानी थी। इसके अंदर देखो अजवाइन है, लहसुन है, नमक है और काली मिर्च है। ठीक है। इस तरह करके ये चीजें मैं लगा के तो फिर रखती हूँ। जी बहुत खूब। तो बस ये जो है आज माशाल्लाह बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम में पकोड़ों की जो है वो भरमार है। माओ के बिनते फ़ातिमा माओ के कहने पे फरमाइश के ऊपर जो है इसमें 5 किस्म के जो है वो पकोड़े मैंने आपसे शेयर किए हैं कि इसमें अनियन रिंग है। अभी हाजरा फ़ातिमा भी जो है मुझे बता रही थी कि जिसमें क्या क्या हाजरा फ़ातिमा का है देखना ज़रा। और इसके साथ जो है इनकी जो है माशाल्लाह ट्रे भी यहाँ बिल्कुल रेडी है। जो सबसे है ना वो ये दिखाइएगा। ये दही, क्या है इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं दही पूड़ी है। जी ये वाली, ये देखो ये दही पूड़ी है। अच्छा सही। आज की जो ये इसमें जो ऐड किया गया थोड़ा सा, इसमें दही पूड़ी है, इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें जूस है और इसमें जो है
शरबत है रूअफ़ज़ा का। तो ये ट्रे जो है सब इनकी रेडी है, इसमें कुछ जो है कंप्लीट है, बाकी इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी वहाँ से, जैसे चिकन बॉल है जी, मीठे में जर्दा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मीठे में जर्दा भी है। इसके साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेम इस वक्त इसी तरह अफ्तारी के मनाजिर हैं, सहरी के भी इसी तरह होते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपने मामलात में, अपनी आसानियों में ढेर सारा याद रखिए। अभी जो है अस्सलाम वालेकुम आप लोग कहाँ थे जो मुझे बता रहे थे कि जी आज बाबा आपको पता है कितने टाइप्स के जो हैं पकोड़े बन रहे हैं? पहले मैं भूल गई थी, अब मैं बोलूंगी 5। ओहो, कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के जो हैं वो पकोड़े आज बने हैं। वाह जी वाह। आप मुझे बताएं हाजरा, वहाँ के बता दें आप मुझे इससे पहले कि जी क्या क्या उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, यहाँ आके मुझे बताइए। वाटरमेलन कहाँ से आ गया? वाटरमेलन तो वहाँ तो फ्रूट है ना, लेकिन ऑनियन की रिंग है, ठीक है, और ऑनियन की रिंग है, और अम्मी की फेमस डिश है, ठीक है, उसका नाम मैं लूंगी पकोड़े। और बैंगन के पकोड़े हैं, बैंगन के पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े और चिकन बॉल्स हैं, उसके साथ जो है प्लेन जो है उसके कटलेट्स के पकोड़े हैं। और यहाँ क्या बना है? मैं बोल रहा हूँ कैसे बनाते हैं। मेरे पास भी केले आए ना, मैं 1 सेकंड में बना लूँ, इसलिए मेरी मामा बहुत बड़े काम है, बहुत बड़ा काम है जो दही जो दही में सुन रहे हैं आप मैं 1 मिनट में बना दूँ दही पूरी। सबसे पहले हम इसके अंदर ये डालेंगे, ठीक है, फिर हम डालेंगे फिर हम शायद ये देखा डालेंगे, हाँ, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे। अब पता नहीं इनमें से कौन सा डालेंगे पहले। हाँ। एक एक मिनट में तैयार हो गया। एक फातिमा क्लैपिंग हो जाए बहन के लिए, 1 मिनट में तैयार हो और ये गया। हम यमी टेस्टी आप नहीं तो आए नहीं, बाकी सब बाहर से माँ से मिलते हैं। इनकी जो है वो ट्रे माशाल्लाह रेडी होती जा रही हैं और जो है इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं बाकी जो है। और भूल गई, जी और शरबत है और जूस है, वाटरमेलन जूस है, ठीक है। तो भाई जिसके साथ आए जो बाहर है, बाकी भी सब लोगों से जो है वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा जी, माशाल्लाह अम्मी की और आपकी और बहन के बेटे को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? वो आज बहुत गर्मी है, आ गई है। एक बात बताइए कि और ये पता है फातिमा ने क्या है? क्या? चले अभी ये फिर थक के आ गई हैं। क्या क्या कर मैं वाला सरदार थक कर आ गई है। थक कर आ हाय। गई हैं। मुझे बताएं ज़रा कि आप अपने वालिदैन के लिए जिस तरह करते हैं, पसीने में हैं और आप जो हैं उनके लिए उनको पड़ोसते हैं जिस तरह से, ये हमारी आखिरत में काम नहीं आएगा? ये पसीना निकला हुआ आएंगे। ये चीज़ वालिदैन के लिए। आपको पता है कि मेरा ईमान है और मैंने सुना हुआ है जिन हाथों से मैं करती हूँ ना, ये हाथ की एक एक उंगली गवाही देगी, ये मेरी नेकियों की ना आखिरत में गवाही देगी। जिन आँखों से मैं इनको देखती हूँ ना प्यार से, ये मेरी आंखें जो है ना ये गवाही देंगी। मैं जिस दिमाग से इनका सोचती हूँ बेहतरी के लिए, ये मेरा दिमाग गवाही देगा। मैं जितने कदम चल के इनकी मैं आज मैं गई हुई थी इनका सामान लेने के लिए, इसका सहरी अफ्तारी का ना, तो ये मेरे कदम जो है ना ये गवाही देंगे। मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह हर छोटी नेकी को वो देखता है। तो मैं देखती हूँ ये जो किचन में काम करती हैं, ग्लव्स पहनती हैं, तो कहती है हाथ ना ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने आज ही सोचा कि मैं इन हाथों से काम करती हूँ ना, ये दुनिया है, आखिरत जो है ना ये मेरी उंगलियाँ इंशाअल्लाह गवाही देंगी, मेरी उंगलियाँ गवाही देंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आखिरत चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। मैं तो बहुत डरा करती थी एक तस्वीर उतरवाने में। मैं ऐसी औरत थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं तस्वीर भी उतरवाऊँ ना, मेरी बहुत कम तस्वीरें होती थी। अगर कभी कोई कह देता था ना तो मैं ना पीछे हो जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है और मैं कहती हूँ कि अच्छा मुझे देख के शायद जो गाफिल है, जो इनके नाफरमा बरदार है, लेकिन कोई नहीं आती। मैंने बहुत नज़दीक से लोगों को देखा है, लोगों को तरस ही नहीं आती अपने बुज़ुर्गों में ना, तरस ही नहीं आता। सोई रहती है 1-2 बजे तक सोई रहती है, कुछ नहीं पता होता कि सास किस एज में है, सास को नाश्ता देना, सास को दोपहर की रोटी देनी है। अल्लाह हदायत दे, हदायत की दुआ तो मांग सकते हैं ना।
अल्लाह हदायत देता है, और अल्लाह हमारे ये हाथ जो तंदुरुस्त दिए अल्लाह पाक ने, आंखें जो देखने को दी हैं, कान अभी तक तंदुरुस्त मुझे दिए हैं, आप सबको भी दिए, अल्लाह पाक ये नेकी में ले जाने की हिम्मत और तौफीक दे हमें। और जो मैं करती हूँ मेरे बच्चों आगे, मेरे बच्चे मेरे लिए सदका जारिया बने, आप लोग बनो, आप लोग मेरे लिए सदका जारिया बनो, कि जब मैं मर जाऊँ ना तो आप लोग मुझे मिस करो, और मिस करोगे तो कोई आंसू बहाओगे, और आपके आंसू मेरी कब्र को ठंडा करेंगे। मरना तो सब ने है। अल्लाह पाक होश वाला बुढ़ापा दे। अल्लाह मेरी अगर कोई एक भी नेकी आप लोगों की मेरे लिए दुआएं, मेरे लिए प्यार है, अल्लाह पाक उसके बदले मेरी आखिरत आसान करे, मेरा बुढ़ापा आसान करे, अगला हिसाब कब्र का हिसाब आसान करे, और अल्लाह पाक हमारी सब दुआएं कबूल करे। आमीन। बस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये बात हकीकत है, हम जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वो सजदे की जगह भी जो है आखिरत में गवाही देगी। आप जो इनके लिए करेंगे, जो अपने बुज़ुर्गों का सोच के करेंगे, वो भी आखिरत में गवाही देगी। ज़िंदगी क्या है, कोरोना में सब पता चल गया कि एक सांस बंद होने पे ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि अगर ज़िंदगी दी अल्लाह ने, अगली जो मंजिल है ना वो कोर्ट कचहरी नहीं है, वो ये हमारे जिस्म के अज़ा हैं जो गवाही देंगे। ये हमारे जिस्म के, हम यहाँ से सोचेंगे तो वो भी हमारी नेकी होगी। अल्लाह का हुक्म होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन नेकी उसी टाइम कबूल हो जाएगी। बुरा सोचेंगे तो बुराई में, अच्छा सोचेंगे तो अच्छाई में। ये कोई दुनिया की कोर्ट कचहरी नहीं है जहाँ झूठे सच्चे सारे गवाह चले जाएंगे और हम लोग ना जज के फैसले पे पार हो जाएंगे या पैसे दे के नहीं। ये हमारा जिस्म, हमारी हाथ उंगलियाँ, हर चीज़ गवाही देंगी। ये हमारे, तो हमें चाहिए कि हम लोग ना अच्छे इन हाथों से, इन जिस्म से अच्छे काम करें। बस मेरी यही गुजारिश है, जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पैगाम को शेयर कीजिए, माओं के मैसेज को शेयर कीजिए कि अपने जिस्म को, अपने अज़ा को जो है नेक कामों में लगाइए कि वो आखिरत में हमारी गवाही दें। जज़ाकल्लाह खैर।